हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इनफ्लेक्चर्स। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप एम्स में नर्सिंग ऑफिसर कैसे बन सकते हैं, कौन से कोर्स आपको करने होंगे, कौन सा स्ट्रीम आपको 11th-12th में चूज करना होगा एंड और भी बहुत सारी चीजें। इसके साथ आपको कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन करनी होगी, उसके लिए बेस्ट बुक क्या हो सकता है, सैलरी कितनी आपको मिल सकती है एंड नॉन साइंस स्टूडेंट एम्स हॉस्पिटल में नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं या नहीं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बॉयज एंड गर्ल्स एम्स हॉस्पिटल में नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं, बट यहाँ पे रिजर्वेशन होता है मेल एंड फीमेल के लिए। आपको 10th क्वालिफाई करने के बाद 11th में आपको एक पर्टिकुलर स्ट्रीम चूज करना होता है। आप साइंस, आर्ट, कॉमर्स ले सकते हैं, साइंस में पीसीएम ले सकते हैं, पीसीबी ले सकते हैं। अगर आप नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं या नर्सिंग फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो बहुत अप्रोप्रिएट स्ट्रीम की बात करें तो आपका पीसीबी होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से 12th कंप्लीट करना चाहिए आपको और उसके बाद डायरेक्ट आपको बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहिए। बट अगर आपने बाय मिस्टेक कोई और स्ट्रीम लिया है या फिर जो भी स्ट्रीम लिया है उसके बाद आपका माइंड चेंज हो गया है और आप नर्सिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो भी आप एम्स हॉस्पिटल में नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं उसके बारे में हम डिटेल में यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको सैलरी बता देती हूँ, क्योंकि सैलरी कहीं ना कहीं हमें मोटिवेट करती है किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में जाने के लिए। तो नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए आपकी जो ग्रेड पे होती है वो 4600 होती है। यह ग्रुप बी पोस्ट है एंड 46 ग्रेड पे का अगर हम पे मैट्रिक्स देखें तो उस पे मैट्रिक्स के टेबल में आपको 44,900 आपकी बेसिक सैलरी होती है। अप्रॉक्स 45,000 आपकी बेसिक सैलरी होती है एंड इसके साथ साथ कई सारे आपको डिफरेंट अलाउंसेस दी जाती है। एंड अगर हम अलाउंसेस को ऐड कर दें तो यहाँ पे आपको 65,000 प्लस सैलरी मिलती है नर्सिंग ऑफिसर के लिए। एम्स हॉस्पिटल में एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करें तो पहले हम उन स्टूडेंट की बात करते हैं जो पीसीबी बैकग्राउंड से हैं। ठीक है, अगर आप बायो से 12th कर चुके हैं उसके बाद आपको बीएससी नर्सिंग कोर्स करना होता है, या फिर आपने बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किया है फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल। इसके साथ साथ आप रजिस्टर्ड होने चाहिए एज नर्सेज एंड मिडवाइफ्स फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल। ठीक है, इसके बाद अगर हम दूसरी कंडीशन की बात करें तो अगर आपने 12th किसी और बैकग्राउंड से किया है, लाइक आपने पीसीएम से किया है, आर्ट से, कॉमर्स से किया है, तो उसके इसमें आप यहाँ पे डिप्लोमा कर सकते हैं नर्सिंग में। सो जीएनएम आप कर सकते हैं। कई सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस है जो नॉन साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट को ऑफर करती है जीएनएम। ठीक है, तो अगर आपने जीएनएम किया है, ठीक है, तो जीएनएम के साथ साथ जीएनएम आपका इंडियन नर्सिंग काउंसिल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल से होना चाहिए एंड आप रजिस्टर्ड होनी चाहिए एज अ नर्सेज एंड मिडवाइफ्स। इसके साथ साथ आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब डिप्लोमा इन जीएनएम आपने किया है उसके बाद आपका 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल्स में। अब बात करते हैं एज लिमिट क्या है। 18 to 30 ईयर्स यहाँ पे अप्लाई करने की एज लिमिट है। बट अगर आप रिजर्वेशन में आते हैं, लाइक आप ओबीसी में आते हैं, तो ओबीसी के लिए 3 इयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाता है, एससी एसटी के लिए 5 इयर्स एंड पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन के लिए 10 इयर्स और पीडब्ल्यूडी में कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एम्स हॉस्पिटल में नर्सिंग ऑफिसर के लिए आपको नॉर्सेट का एग्जामिनेशन देना होता है। नॉर्सेट की प्रिपरेशन के लिए कौन कौन सी बुक आप प्रेफर कर सकते हैं? बुक आपको मार्केट में कई सारी मिल जाएगी, राइट, लेकिन अगर हम उन लिमिटेड बुक्स की बात करें जिससे आप अगर प्रिपेयर करते हैं, 2 बार भी आप उस बुक को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप डेफिनेटली यहाँ पे इस एग्जामिनेशन के थ्रू रिक्रूट किए जा सकते हैं। तो टारगेट है आरपी यादव और सौंदर्स, ये 3 इंपॉर्टेंट बुक है आपके प्रिपरेशन के लिए। सो एम्स हॉस्पिटल में नर्सिंग ऑफिसर के लिए नॉर्सेट का एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, सो इसके लिए आपको सबसे पहले फॉर्म फिल करना होगा, ऑनलाइन मोड में ही फिल करना है, कोई फिजिकल फॉर्म आपको सबमिट नहीं करना है। सो एम्स पोर्टल पे ही आप फॉर्म फिल करेंगे एंड 3000 आपकी फॉर्म की फीस रहेगी, रजिस्ट्रेशन फीस रहेगी। जनरल से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं, अगर आप SC ST EWS कैटेगरी में आ रहे हैं तो 2400 रुपीज़ आपकी फीस रहेगी। PWD के लिए यहाँ पे कोई एप्लीकेशन फी नहीं है। बट SC ST एंड EWS की जो फीस है ये आपको रिफंड हो जाएगा जब इसका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाएगा, डिक्लेरेशन के बाद। लेकिन हाँ, आप एग्जाम में अपीयर होनी चाहिए। ठीक है, क्या एग्जाम पैटर्न है, कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में बात करते हैं।
3 घंटे का ये पेपर होगा। 200 क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स के। ऑफ कोर्स नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होगी 1/3। एंड इसके साथ साथ अगर हम सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से रिलेटेड 180 MCQs पूछे जाएंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही होंगे, 4 ऑप्शंस आपके पास होंगे। 180 क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा एंड बाकी के जो 20 क्वेश्चन है वो जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड से होंगे, ठीक है। सो पासिंग क्राइटेरिया 50% जनरल के लिए, बाकी रिजर्वेशन के लिए 5% का रिलैक्सेशन है। लेकिन हाँ, कट ऑफ जो है वो कितना जाएगा डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने अप्लाई कर रहे हैं, साथ ही साथ पेपर का जो लेवल है वो क्या होता है। एंड यहाँ पे सिर्फ क्वालिफाई आपको नहीं करना है, ऑफ कोर्स अगर आप उस कट ऑफ को बीट करते हैं या उस मेरिट लिस्ट में अगर आप अपनी जगह बना पाते हैं तभी जाके आप नर्सिंग ऑफिसर के लिए रिक्रूट हो पाते हैं एम्स हॉस्पिटल में या फिर जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है दिल्ली में उसमें। एंड डिफरेंट हॉस्पिटल्स के लिए डिफरेंट एग्जामिनेशंस होते हैं, उस एग्जाम्स के थ्रू आप नर्सिंग के डिफरेंट पोस्ट के लिए जा सकते हैं, राइट। सो कोई भी डाउट है आपको नॉक्सिट से रिलेटेड या फिर ऐसी कोई सीरीज आप चाहते हो कि मैं डिफरेंट हॉस्पिटल्स को कवर करूँ, उसका क्या पैटर्न होता है, कैसे डिफरेंट पोस्ट के लिए अप्लाई किया जाता है, तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी वो भी आप हमें बताइएगा, साथ ही साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।